राम राम दोस्तों। जय बाबा नीम करौली महाराज जी की जय। श्री राम। जय शिव शंकर भोलेनाथ जी की जय हो। मेरे कान्हा जी की जय माता की। दोस्तों, आज मैं एक भक्ति का ऐसा उदाहरण आपके सामने पेश करता हूँ जो इसमें यही पता चलता है कि समर्पण के बिना भगवान कभी भी खुश नहीं होते। उन्हें और कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ उनके प्रति अपना सब कुछ समर्पण रखो। भक्ति भाव श्रद्धा, यही भाव के भूखे हैं मेरे प्रभु। तो इसमें ये धन्ना जाट की कहानी है। ये ठाकुर जी के कान्हा जी के भक्त हुए, बहुत बड़े। कान्हा जी इनके साथ भोजन किया करते थे। इतने बड़े भाग्य, इतना बड़ा समर्पण किया इन्होंने कि भगवान के बिना भोजन नहीं खाया। कैसी कैसी लीलाएं इन्होंने कान्हा जी ने इनके साथ की। तो शुरू करते हैं। धन्ना जाट के साथ खाना खाते थे भगवान, बिना बीज बोए खेत में उगता था अनाज। धन्ना जाट का नाम प्रमुख संतों में लिखा जाता है। राजस्थान के टोंक जिले में जन्मे धन्ना जाट की सरल भक्ति के रीझ कर खुद भगवान इनके साथ भोजन करने आते थे। भगवान की कृपा से इनके खेत में बीज बोए बिना ही अन्य किसानों के मुकाबले अच्छी फसल होती थी। भगवान की भक्ति में कई पद लिख चुके उन्हीं धन्ना जाट के इतिहास व चमत्कारिक घटनाओं के बारे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं। धन्ना जाट का जन्म व गुरु। M.A. मैकलिफ के अनुसार धन्ना जाट का जन्म टोंक जिले के धुवान गांव में हुआ था, जबकि अनंत दास वैष्णव की धन्ना की परछाई के अनुसार उनका जन्म धुवान के करीब 6 किलोमीटर दूर खीरपुर अथवा खीरागढ़ में विक्रम संवत 1425 में 1515 के बीच हुआ। धन्ना जाट संत रामानंद के शिष्य थे। धन्ना जाट के पिता किसान होकर भी गाय गंगा ब्राह्मण और ठाकुर जी के भक्त थे। एक बार घर पधारे कुलगुरु से उन्होंने उनकी शालिग्राम की बटियां मांगी, तो कुलगुरु ने भी उन्हें यह कहते हुए दे दी कि इनकी रोजाना पूजा कर भोग लगाना। उनके चले जाने पर धन्ना ने जब शालिग्राम की पूजा कर भोग लगाया तो भगवान ने भोजन नहीं किया। इस पर भगवान के भोजन करने के इंतजार में वे 3 दिन तक भूखे प्यासे रहे। जब उनका दुख असहनीय हो गया तो भगवान ने प्रकट होकर उनका भोजन स्वीकार किया। उसके बाद तो धन्ना जब उनके साथ भोजन करने लगते, उसके बाद तो धन्ना जब गाय चराने जंगल जाते तो भगवान वहीं प्रकट हो जाते और उनके साथ भोजन करने लगते। जब वे अगले साल कुलगुरु ने वापस आकर शालिग्राम की पूजा के बारे में पूछा तो भोले स्वभाव वाले धन्ना जाट ने भगवान द्वारा उनके साथ भोजन करने की बात कह दी। इस पर कुलगुरु ने उन्हें भी भगवान के दर्शन करवाने की बात कही तो धन्ना जाट उन्हें भी जंगल ले गए, लेकिन कुलगुरु को भगवान ने दर्शन नहीं दिए। इसके बाद भगवान की प्रेरणा से ही वे रामानंद स्वामी को गुरु बनाने काशी चले गए। उन्हें गुरु बनाकर वे फिर खैरागढ़ आकर भक्ति भाव में लग गए। एक बार खेत में बीज बोने जा रहे धन्ना जाट को गांव में संतों का समागम दिखा तो उन्होंने अपना सारा अनाज उन संतों को दे दिया। इस पर उनका हाली व पिता काफी नाराज हुए, लेकिन धन्ना जाट जब भगवान पर छोड़ निश्चिंत हो गए थे। इसके बाद तो वे 5वें दिन ही खेत में बीज अपने आप उगना शुरू हो जाता था।
अन्य किसानों की तुलना में उनके खेत में 1.25 गुना ज़्यादा फसल हुई। इसके बाद तो धन्ना की जय जयकार होने लगी। बहुत समय बाद धन्ना का हाली फसल तैयार होने पर अनाज बैलगाड़ी में भरकर गांव ला रहा था। रास्ते में भूखे प्यासे संत देखकर धन्ना ने अनाज फिर उन्हें देना शुरू कर दिया। यह देखकर हाली नाराज हो गया। अपना हिस्सा लेकर वह यह कहते हुए चला गया कि अब से वह उनके खेत में काम नहीं करेगा। इसी वर्ष बीज बोने के समय धन्ना के पैरों में बीमारी भी हो गई थी, जिसके चलते वह खेत में बीज नहीं बो पाया। कुछ दिनों में खेत में सूखे में ही फसल उगने लगी और जिन्हें देख हाली व गांव के लोग मजाक करने लगे कि अब की बार धन्ना तुम्बे की रोटी खाएगा। कुछ दिनों में खेत में तुम्बे उगने लगे, जिन्हें देखकर हाली व गांव के लोग मजाक करने लगे कि अब की बार तो धन्ना तुम्बे की रोटी खाएगा। हाली बोला कि देखो, मैंने धन्ना के लिए खेती नहीं की तो फसल हुई ही नहीं। हाली के वचनों को सुनकर भी धन्ना शांत भाव से भगवान भजन में ही लगे रहते। जब कार्तिक महीना आया तो तुम्बे तैयार हो गए। धन्ना का भी पैर ठीक हो गया और वह खेत पर गया, जहाँ उसने तुम्बों को देखकर उन्हें संत महात्माओं को भेंट करने की योजना बनाई। पर उसने जैसे ही तुम्बों को छुआ तो उनमें अनाज भरे मिले। सरल व ईमानदार धन्ना सभी को बैलगाड़ी में भरकर उन्हें गांव में ठाकुर के पास ले गया और कहने लगा कि खेत में बिना बोए ही अनाज हुआ है। ऐसे में ये उसका नहीं होकर दरबार का है। ये सुनकर दरबार ने कहा, अगर भगवान के भक्त हैं तो भगवान ने ही आपकी सहायता की है, अतः इस पर आपका ही अधिकार है। इसके बाद धन्ना भगवान की कृपा समझकर अनाज को घर ले गया। भगवान की भक्ति में लीन रहने वाले धन्ना जाट की ख्याति ऐसे ही किस्से दिनों दिन फैलते गए। संवत 1520 से 1525 के बीच उन्होंने देह त्याग दी। तो दोस्तों, ये धन्ना जाट की कहानी है। बहुत ही समर्पण भक्ति भाव से उन्होंने कान्हा जी की भक्ति की और कान्हा जी उनसे रोज़ मिलने आते और रोज़ उनके साथ भोजन करते। बिना बीज बोए फसल तैयार होना और तुम्बे बिना बोए ही तुम्बे उग गए और उसमें फिर बड़े बड़े तुम्बों में अनाज निकला। ये भगवान ही कर सकते हैं। इनकी ताकत से बाहर तो कुछ भी नहीं है। मेरे प्रभु की जय श्री राम, जय हनुमान जी, जय बाबा नीम करोली। प्रभु सबके ऊपर कृपा करो मेरे भगवान। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, जय बाबा नीम करोली महाराज की। दया करो प्रभु, कृपा करो मेरे भगवान, हे मेरे मालिक। जय बाबा।